लिन गुवई अचानक देखता है कि उसकी 3 दिन से मर मानी जाने वाली पत्नी जियांग यान की आंखों में आंसू बह रहे हैं, पर वह उसे बचाने नहीं ले जाता। उसने लाश को सीधे कब्रिस्तान भेज दिया और पैसे देकर वहां के कर्मियों को मनवा लिया ताकि वही किसी भी तरह आखिरी रस्म के वक्त खुद चिता जला दे, बस इसलिए क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसकी पत्नी ने नशा देकर मरने का नाटक किया हुआ है और वह अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी। पिछली जिंदगी में भी वही हुआ था। पत्नी ने नाटक करके पहले ही 10 लाख या 1 करोड़ का कर्ज ले लिया था, जिससे उसके घर की सारी दौलत खत्म हो गई। कर्ज देने वालों ने उसे पीटा और उसके एक पैर को तोड़ दिया और उनका बेटा भी अजनबी तरीके से गायब हो गया। जब वह पूरा टूट चुका था तभी एक महंगी कार ने उसे टक्कर मारी और उसे हवा में उड़ा दिया। जब वह उठकर देखा तो सामने वाली सीट पर वही खूबसूरत औरत, उसकी पत्नी जियांग यान, बैठी थी। वह डरकर उससे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो। शुरू में वह झूठ बोलकर कहती है कि उसने किसी और को पहचान लिया था, पर जब वह लगातार सवाल करता है तो पत्नी सच बता देती है कि उसने सच में मरने का नाटक किया था। आदमी गुस्से से फूंकता है और तभी उनका बेटा अचानक सिर बाहर निकालकर बोलता है और कहता है कि चुप रहो। तभी उसे पता चलता है कि बेटा उसकी पत्नी ने ही ले जाया था और पत्नी कहती है कि वह बच्चा उसका लिन गुओवई का नहीं है, वह शादी के पहले उसकी पहली मोहब्बत का बच्चा था, यानी शुरू से उसने उसे बस एक सहारे की तरह लिया था। आदमी गुस्से में उन्हें मार ही डालना चाहता है, पर वे लोग गाड़ी लेकर उसे टक्कर मार देते हैं और वह वहीं मर जाता है। शायद किस्मत ने उसको दया दिखाई, इसलिए वह उसी दिन में फिर से जन्म ले लेता है, उस दिन जिस दिन उसकी पत्नी नाटक कर मरने वाली थी। उसी समय जियांग यान और उसका पहला प्रेमी अस्पताल में नाटक की तैयारी कर रहे थे। पहले उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर पहले से ही बड़ा कर्ज ले लिया। फिर उसकी सहेली ने फर्जी मौत के कागज बना दिए ताकि लिन गुओवई को शक न हो। सहेली ने जियांग यान को एक दवा की इंजेक्शन दे दी जिससे वह बेहोश सी लगी और फिर सब रो रो कर उसकी मौत की खबर लिन गुओवई को बता देते हैं ताकि वह आखिरी बार देखने आए। पर लिन गुओवई शांत था, उसने पहले ही श्मशान में फोन कर जगह बुक करवा दी थी। बाद में वह घबराकर अस्पताल आया और भले ही वह जानता था कि पत्नी नाटक कर रही है, बदला पूरा करने के लिए उसने सहेली के सामने रो रो कर दिखावा किया और पत्नी के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया कि जियो, जिंदा हो जाओ। सहेली ने जुबानी मृत्यु प्रमाण दिखाया और उसे समझाने के लिए नींद की गोली वाला पानी दे दिया। उनका प्लान था कि जैसे ही वह बेहोश हो जाए वे जियांग यान की लाश उठाकर ले जाएं। पर लिन गुओवई सब समझ चुका था। उसने बहाना करके मरने का नाटक किया और फिर जानबूझकर अंगदान वाले केंद्र में फोन कर दिया। सहेली ने फोन छीनने की कोशिश की पर उसके पास समझाने के लिए ठोस बहाना नहीं था, तो उसने कहा कि थोड़ी देर यहीं रुको, मैं जियांग यान की मां को बुलाती हूँ। तभी अंगदान के लोग उपकरण लेकर आ गए। सहेली डर गई। लिन गुओवई ने मुस्कुराकर जियांग यान का मौत का कागज दिखाया और उनसे कहा कि जो भी काम का अंग है निकालकर किसी जरूरतमंद को दे दो, और दिखावा करने के लिए बोला कि उसकी पत्नी पहले से अंगदान करने की इच्छा लिखकर रखती थी और वे दोनों मिलने पर साइन करने वाले थे। सहेली चिल्लाई कि ये सब झूठ है, तुमने कागज बनवाए